अध्यात्म से विलक कर सके। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। एक चौपाई में पूरा अध्यात्म भरा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। नाम जप करो, सब भगवान का मानो, सब भगवान की सेवा, भगवान को अर्पित कर दो। गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर कर्म भगवान को समर्पित करो। बच्चे में, पत्नी में, परिवार में, सब में जो बिजली है, जो पावर है, जिसके द्वारा हम देख सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भगवान है। सबके हृदय में भगवान। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सब में भगवान। हमें लगता है कि गृहस्थी बाधक नहीं है, हमारी समझ बाधक है। देखो, तुम्हारी गृहस्थी में 8-10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। हमारी गृहस्थी में 500 लोग हैं। गृहस्थी का मतलब 5-7 लोग जहां मकान में रह रहे हो, उसी को तुम मानते हो गृहस्थी। भाई लड़का है, बिटिया है, पत्नी है, अमुक है, अमुक है। तो हमारे सब लड़के ही तो हैं जो शिष्य बने हैं। 500 हैं। 500 का एक साथ भोजन होता है और 500 के एक साथ सब खान पान विभाग रहना सबका। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेकर और भगवत भाव से करें तो 500 लोग एक साथ रहते हुए भी हमारे विक्षेप का कारण नहीं है। और अगर हम भगवत भाव छोड़ दें तो पति पत्नी में नहीं बनती। एक बिटिया होती, एक लड़का होता, वो नहीं संभलता। और ये तो दूसरी जगह से पैदा हुए और दूसरी जगह आए हुए हैं। हमारा तो केवल गुरु शिष्य का संबंध है। माता पिता अपने बच्चे बच्ची को नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते। जवाब दे दे, अपनी बच्ची का मोबाइल रखवा के दिखा दो, वो रखना नहीं चाहेगी। अपने बच्चे से मोबाइल छीन के देखो, और यहाँ केवल मोबाइल उन्हीं के पास है जो दिनचर्या की सेवा में लगे हुए हैं। बका किसी के पास मोबाइल नहीं। किसी के कमरे में कोई भी आधुनिकता नहीं। एक चटाई और एक बिछौना, और भोजन पाओ और रात दिन भजन करो। सब नौजवान हैं, मतलब 15 से लेकर के 35-40 तक के सब हैं। हम ना टेंशन में है, ना ये टेंशन में है। सबको है कि ये लोग, इनको है कि महाराज जी, और हमें है कि महारानी जी। तो कोई टेंशन में नहीं। अच्छा, अब अपने घर में आप टेंशन में हो, ये समस्या है। अपने घर में आप टेंशन में हो कि यार कैसे चलेगा, क्योंकि आपको चलाना है ना। अगर यही बात आप एक चौपाई में पूरा उत्तर दे दिए थे कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतलारी, अभी आनंद आ जाए कि जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहूंगो। जैसे प्रभु चाहो वैसे रखो, मैं आपका दास हूं और ये सब आपका परिवार है। और मेहनत करके नमक रोटी खाओ, उसी में आनंद आने लगेगा, अभी भक्ति का रंग आ जाएगा। पर इतना चिंतन बदल गया। बेटी का ब्याह है तो इतना रुपया होना चाहिए, लड़के की पढ़ाई का इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए। वो सब टेंशन भरे हो। छोड़ो टेंशन, भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। अगर अपना भरोसा परमात्मा में लग जाए तो आप कह सकते हो कि आप बाबा जी हो। नरसिंह मेहता जी गृहस्थ थे। बेटी का भात भरने के लिए स्वयं जगदीश्वर भगवान गए। भरोसा है। इतना भात में लिखा गया था सामग्री कि वो आए ही ना, क्योंकि वो गरीब है, वो आए ही ना। तो उन्होंने पर्चा भगवान के आगे रख दिया और पहुंच गए। तो द्वारिकाधीश गाड़ियों से लद करके जितने पर्चे लिखे थे उससे अधिक, और यहां तक कि स्वर्ण वर्षा तक भगवान ने कर दी। तो हमें भरोसा होना चाहिए। वो कहानियां ही नहीं है, वो हम अपने जीवन में देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं। जहां हम मांग करके खाते तो कई कई दिन भूखे रहते, पर आज भगवान के भरोसे में है तो 500 लोगों की व्यवस्था होती। तो हमें लगता है गृहस्थी हमको परेशान करने वाली नहीं, हमारा चिंतन हमको परेशान कर रहा है। यदि हम ये चिंतन में भगवान का नाम बैठा लें और विश्वास कर लें तो पक्का समझो, अपने खेने का भरोसा रखोगे तो डूब सकती है, लेकिन फेंक दो हरि शरणम, अब मरूंगा भगवान मार दो, तो पक्का ऐसी लहर आएगी कि नाव किनारे लगी जाएगी। जो भगवान के भरोसे हो गया, बस सबसे कठिन बात है भगवान का भरोसा होना। हमने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी है कि 1 सेकंड चूक हो जाती तो मर जाते। कई घटनाएं जीवन में देखी। गंगा किनारे जा रहे थे, भ्रमण करते थे, गंगा किनारे ही भ्रमण करते थे, तो
ऊपर से पूरा सूखा और नीचे सैकड़ों हाथ का दलदल, कि मतलब तो हम अगला जो ही कदम रखने में आवाज है, ए बाबा सावधान आगे मत जाना दलदल है। तो हमने पीछे बहुत देखा लेकिन आवाज वाला नहीं मिला, और आगे छड़ी मारी ऐसे तो गप से छड़ी चली गई, ऊपर की पपड़ी हट गई। अब बताओ अगर हम आगे चले जाते और हम धंस जाते तो वहां कोई निकालने वाला नहीं था। आवाज कौन दिया? उसी परवाह। हमने बहुत देखा कि किसकी आवाज आई, लेकिन सावधान आगे कदम मत रखना दलदल है, एकदम भगवान की आवाज हुई, जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे कदम कदम पर भगवान हमें प्यार दुलार कर, क्योंकि भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय, वही हम कहते हैं आप भगवान का आश्रय ले लो, भगवान के भरोसे हो जाओ, जैसे रखे वैसे रखो। सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, लेकिन अपनी निष्ठा और भक्ति को तोड़ा नहीं, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना हो गई। हमें विश्वास करना चाहिए भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान करुणामय हैं। जिस दिन उनकी दया दृष्टि हो गई माला माल हो जाएंगे। वो देते हैं तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, कहाँ से आ जाए कैसे आ जाए कुछ पता नहीं। हमारे चलाए चल रही, हमारे चलाए तो जब हम मांगते थे तो हम भूखे भी रह जाते थे, कई कई दिन भूखे रहे। गंगा किनारे कौन भोजन दे जा करके, और गांव में हम गए नहीं गंगा किनारे, भिक्षावृत्ति यहीं ब्रजमंडल में की, नहीं आकाश वृत्ति से रहे। तो हम वही कहते हैं आप भगवान का भरोसा ले लो और नाम जप करो, परिवार को भगवान की सेवा समझो, तो वही भक्ति बन जाएगा, वही सेवा भक्ति बन जाएगी।